जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तलाक के मामले में पति के पक्ष में आया एक ऐसा जजमेंट, जिस जजमेंट में अदालत ने साफ साफ ये बात लिख दी है, नो एलिमनी, नो मेंटेनेंस, ओनली डिवोर्स। पत्नी को पति से कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, सिर्फ तलाक मिलेगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मेंटेनेंस और एलिमनी का हिसाब किस तरीके से डिवोर्स के केस में लगाया जाता है और इस जजमेंट में ऐसा क्या था जो हस्बैंड को ना एलिमनी देनी पड़ी, ना मेंटेनेंस देना पड़ा, उसे सीधे सीधे तलाक मिल गया। तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, काफी सारे लोगों का हमारे पास ये सवाल आता है कि सर, हम आपकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आपके मेंबरशिप चार्जेस क्या है, आपकी मेंबरशिप लेके हम लीगल गाइडेंस लेना चाहते हैं ताकि हमारे केस में भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सके। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को हमारी मेंबरशिप डिटेल शो हो रही होगी। ये हमारी मेंबरशिप डिटेल है और हमारी मेंबरशिप बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही कम प्राइजेस में है और बिल्कुल जेन्युइन लीगल गाइडेंस आप हमसे ले सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर हम तलाक के मामले की बात करें तो अलग अलग तरीके के ग्राउंड्स होते हैं। एडल्ट्री का ग्राउंड होता है, डिजर्शन का ग्राउंड होता है, क्रुएलिटी का ग्राउंड होता है। अलग अलग तरीके के ग्राउंड्स होते हैं जिसके आधार पर एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस डाला जाता है। लेकिन इस जजमेंट में एक और नया ग्राउंड निकलकर सामने आया और वो है मेंटल क्रुएलिटी। अब मेंटल क्रुएलिटी कैसे साबित होगी वो भी इस जजमेंट में बताया है। देखो दोस्तों, हमारे पास काफी सारे ऐसे केस हैं और दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें एक चीज देखने को मिली है और वो ये है कि शादी के बाद पत्नी ने पति को अपने साथ संबंध नहीं बनाने दिए। किसी भी टाइप का कोई भी उनका फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध नहीं बना। हमेशा पत्नी पति को शारीरिक संबंध बनाने के समय रोक देती है, कोई ना कोई बहाना मार देती है या फिर सीधा सीधा मना कर देती है। और ऐसे काफी सारे मामले हैं जिनमें ऐसी चीजें देखने को सामने आ रही है और कुछ मामले तो हमारे पास भी है जिन केसेस को हम पर्सनली देख रहे हैं। उनमें तो क्या है कि शादी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 4 साल हो गए और इतने लंबे समय में एक बार भी पत्नी ने पति के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाया और ना ही पति को बनाने दिया। तो ऐसे में ये एक नया ग्राउंड निकलकर सामने आया है इस जजमेंट में, जिसमें अदालत ने ये चीज बिल्कुल साफ साफ बोल दी है कि पति को शारीरिक संबंध बनाने से रोकना या मना करना मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रुएलिटी के अंतर्गत माना जाएगा और इस आधार पर पति जो है वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके मामले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, आपकी पत्नी आपको शारीरिक संबंध बनाने से रोकती है या शादी के बाद आपके कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बने, आपकी पत्नी ने आपके साथ रिलेशन बनाने से मना कर दिया या फिर रिलेशन बनाने ही नहीं दिए,
तो अब ये चीज मेंटल क्रुएलिटी मानी जाएगी, जिसके आधार पर आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हो। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को जजमेंट का नाम शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर इस नाम को सर्च करके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको गूगल पर सर्च करने पर यह जजमेंट नहीं मिलता है या आप इस जजमेंट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का हिसाब किताब कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, अगर मैं इस केस की बात करूं, जिस केस के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो इस केस में दोनों का कोई भी बच्चा नहीं था। अब सिंपल सी बात है, जब पत्नी ने पति को फिजिकल रिलेशन बनाने ही नहीं दिए तो बच्चा कहां से ही होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शादी शादी नहीं मानी जाती। जब पति और पत्नी का आपस में कोई संबंध ही ना बना हो तो शादी शादी नहीं मानी जाती, जिस वजह से ना तो एलिमनी मिलती है पत्नी को और ना ही मेंटेनेंस मिलता है, क्योंकि पत्नी ने भी पति को किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं दिया होता, अपना कोई भी पत्नी धर्म नहीं निभाया होता जो वो पति से उम्मीद रखे कि वो उसके लिए कुछ करे। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही था, जिस वजह से ना तो एलिमनी लगी और ना ही मेंटेनेंस लगा। अगर आपका मामला भी कुछ ऐसा ही है तो आपके मामले में भी ये चीज होगी, आपका बिना एलिमनी और बिना मेंटेनेंस के डाइवोर्स हो जाएगा। अब मेंटेनेंस किन किन मामलों में लगता है? मेंटेनेंस लगता है उन उन मामलों में जहां पर कोई बच्चा होता है और बच्चे की कस्टडी जो होती है वो वाइफ के पास होती है। अगर कस्टडी फादर के पास है तब भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेंटेनेंस या एलिमनी लगे। अब यहाँ पर पॉइंट एक और आता है सामने, और वो पॉइंट ये है कि क्या पत्नी के साथ सच में क्रूरता हुई है या नहीं हुई। क्योंकि कई बार क्या होता है, पत्नी के साथ कोई भी क्रूरता नहीं हुई होती, वो ऐसे ही तलाक लेने के लिए मुकदमा दर्ज करवा देती है झूठे इल्जाम लगाकर। कई मामलों में क्या होता है कि पत्नी ने ही पति के साथ क्रूरता की होती है और वो कहती है कि नहीं जी, इसने मेरे साथ क्रूरता करी है, और पति केस दर्ज करवाता है इसी ग्राउंड को लेकर कि जी मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्रूरता की थी और मुझे इससे तलाक चाहिए। तो जब हम इन ग्राउंड्स को कोर्ट में साबित कर देते हैं और ये चीज कोर्ट में क्लियर कर देते हैं कि क्रूरता इस महिला के साथ हमने बिल्कुल भी नहीं करी है, इसी ने करी है उल्टा, तो उस पॉइंट पर भी आकर मेंटेनेंस और एलिमनी लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ गिने चुने ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अगर ऐसे पॉइंट सामने हो तो ही मेंटेनेंस या एलिमनी तलाक के केस में लग सकती है, नहीं तो आप मेंटेनेंस और एलिमनी से बच सकते हो। लेकिन हाँ, एक ऐसा पॉइंट है पक्का, और वो एक पक्का पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई बच्चा है आपकी वाइफ से और उसकी कस्टडी आपकी वाइफ के पास है, तो दोस्तों फिर तो मेंटेनेंस या एलिमनी लगेगी ही लगेगी, फिर आप मेंटेनेंस या एलिमनी से नहीं बच सकते। कानूनी तौर पर अगर मैं बात करूं तो बचना बहुत मुश्किल है। कुछ ट्रिक्स ऐसी खेली जाती है केस में जिसका इस्तेमाल करके आप बच सकते हो। लेकिन दोस्तों, सभी के केस की स्थिति अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती है, फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो जो ये ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स भी अलग अलग केसों के हिसाब से अलग अलग तरीके की होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके केस की सिचुएशन और फैक्ट्स के हिसाब से आपके केस में कौन सी ट्रिक काम करेगी, तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके पर्सनल मुझसे कॉल पर बात करके अपने केस की सिचुएशन और फैक्ट्स बताकर मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।